हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोरोना की महामारी में किस कंट्री ने भारत की कितनी हेल्प की है, किसने वेंटिलेटर भेजा, किसने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा या फिर किसने ऑक्सीजन भेजा। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है, इसकी वजह से भारत पूरी तरह से परेशान हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग इससे निजात पाने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग छोटे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यहां से पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज ने क्या हेल्प की है इंडिया के लिए। चलिए इसके माध्यम से हमें यह भी पता चलेगा कि इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड लेवल पर क्या है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कुछ कंपनीज के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो क्या किया है। जो कंपनी के हेड होते हैं उन्होंने भी इंडिया की हेल्प करने की कोशिश की है। उन्होंने कैसे हेल्प किया हम लोग देखेंगे। 40 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने क्या किया है, ग्लोबल स्टॉक फोर्स तैयार किया है इंडिया के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप सबको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, सुंदर नडेला। क्या सुंदर नडेला उनका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का। इन्होंने क्या किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, यूएसए की है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरफ से सभी तकनीकी सहायता अर्थात जो भी टेक्निकल सहायता चाहिए इंडिया को कोरोना से लड़ने के लिए या फिर कोरोना से निजात पाने के लिए, वो सारा हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये बात किसने कही है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सुंदर नडेला ने कहा। आप सबको पता होगा गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। इन्होंने क्या किया है, 135 करोड़ रुपए देने की बात की और इन्होंने दे भी दिया है। ठीक है, ये जितने डाटा आप लोगों को मैं दे रहा हूं ये सब मिल चुका है इंडिया को। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ये स्टैटिक जीके की तरह आपको याद करना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बात करेंगे अब कंट्रियों के बारे में। 40 अमेरिकी कंपनियों को हम लोगों ने देखा, उनके सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सुंदर नडेला, नाम याद रखेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, इन्होंने 135 करोड़ रुपए दिए। एक कंट्री निकल के आती है सिंगापुर। सिंगापुर ने क्या किया है, न्यू रिलीफ फंड एक बना दिया है, मतलब इंडिया के लिए एक फंड का निर्माण कर दिया है इसने। साथ ही वेंटिलेटर दे रहा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर दे रहा है। कौन, सिंगापुर, याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकल के आता है वो क्या है, सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है, 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है और इसके लिए इंडिया ने सऊदी अरब को थैंक यू भी भेजा है। देखिए क्या होता है, अगर आप लोगों को यह लग रहा होगा कि ये हेल्प क्यों मिल रही है इंडिया को, तो इंडिया ने क्या किया है कि पूरी तरह से, अगर देखिए हमें आप तभी कुछ देंगे जब हम आपको कुछ देंगे, हम आपके काम आएंगे तभी आप भी हमारे काम आएंगे। तो यही रीजन है कि इंडिया की जो इमेज है प्रत्येक कंट्री की वो हेल्प करता हुआ आया है, तभी उससे हेल्प मिल रही है। अर्थात या फिर जिनकी हेल्प इसने नहीं की है, इंडिया के द्वारा नहीं की गई है, वो भविष्य में अपनी जगह सुरक्षित कर रहे हैं कि कल को हमें प्रॉब्लम्स होगी तो इंडिया हमारी हेल्प कर सकेगा। तो सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया। यूएसए ने क्या किया, 5 टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा। कितना, 5 टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा। किसने, अमेरिका ने। अब बात करें जर्मनी और फ्रांस, इन दो कंट्रियों ने साथ में मिलकर क्या किया, मिशन सपोर्ट इंडिया चलाया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिशन सपोर्ट इंडिया किन कंट्रीज के द्वारा चलाया गया, तो वो दो कंट्रियां हैं, जर्मनी और फ्रांस हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जर्मनी ने 23 ऑक्सीजन जनरेटर भेजा है। अब ये ऑक्सीजन जनरेटर क्या होता है, पहले इसकी क्षमता देख लीजिए। 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन का यह निर्माण कर देगा। देखिए क्या होता है कि यह एक ऐसा जनरेटर है कि अगर आप इसे स्टार्ट करके रख देते हैं 1 मिनट में आपको 40 लीटर ऑक्सीजन वायुमंडल से यह निकाल कर देगा। और यह पूरी तरह से क्या किया, उसने बनाया है और बना के सीधे इंडिया में ट्रांसप्लांट कर दिया। मतलब इंडिया में आप ला के रखिए और तुरंत आपको ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी। तो यह बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीजन जनरेटर किसने दिया, जर्मनी ने दिया। कितने दिया, 23। बात करेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस ने क्या किया, ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स की इसने डिलीवरी की है इंडिया के लिए, याद रखेंगे। अगर अब हम लोग बात करें यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की, तो यूके ने 16 वेंटिलेटर बेड दिया है। वेंटिलेटर वाला बेड 60 इसने दिया है।
तथा साथ ही इसने यह बोला है कि आवश्यक डिवाइस भी हम देंगे। इंडिया को कोरोना से निजात पाने के लिए जिन डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी मैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा, बस मुझे इन्फॉर्म किया जाए। ये 60 वेंटिलेटर बेड इसने भेजा है, कहां से? जलपोतों के माध्यम से इसने भेज दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे यूरोप की कंट्रीज के बारे में। तो यूरोपीय यूनियन, डेनमार्क और यूएसए, इन तीनों ने मिलकर क्या किया है? 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 मैनुअल वेंटिलेटर, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, इतनी डिलीवरी किसने की? यूरोपीय यूनियन, डेनमार्क और यूएसए ने मिलकर इतनी सारी चीजें इंडिया को प्रोवाइड करवाया। ठीक, अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान ने भी इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने भी इंडिया के लिए बोला कि अगर आपको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई किट, डिजिटल एक्सरे मशीन और पीपीई किट इत्यादि की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप हमसे बोल सकते हैं, हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यह बात पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं की है, ये बात की है पाकिस्तान की एक चैरिटी ग्रुप है जो एक तरह से लोगों की हेल्प करता है। इसे चैरिटी हम लोग बोलते हैं, दान पुण्य वाला कार्य होता है, वो वहां पर करता है। उस ग्रुप ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, कहीं से नहीं मिलता है, तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये बात किसने की? पाकिस्तान ने की। तो ये सारा मैटर था। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये हेल्प क्यों की जा रही है। देखिए क्या होता है कि जैसे यूरोपीय यूनियन होता है, यूनाइटेड नेशन अगर हम लोग बात करें, सॉरी हाँ, यूनाइटेड नेशन है, यूएन है, उसमें जितनी कंट्रीज होती हैं राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर एक दूसरे की हेल्प करनी है तो किसी संस्था से ना जुड़कर अगर आप डायरेक्ट भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो इससे अगर आप आज हमारी हेल्प करेंगे कल हम आपकी हेल्प करेंगे, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। और इससे इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर जो इमेज बनी हुई है कि इसका इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसा है, यह सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने इतनी सारी हेल्प की है। रसिया की तरफ से भी वेंटिलेटर आया है, ऑक्सीजन वगैरह आया है। तो ये सारी चीजें एक तरह से इंडिया की छवि को ऊपर करती हैं। मान लीजिए कि कोरोना क्राइसिस चल रहा है, हमने अगर किसी की हेल्प ना की होती, इंडिया के द्वारा किसी की हेल्प ना की गई होती और उम्मीद की जाती कि अदर कंट्री हमारी हेल्प करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। हमें तभी चीजें मिलेंगी जब हम किसी और की हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट कहां से बन के निकल रहा है, प्रश्न कहां से बन सकता है एग्जाम में, वो चीजें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो का पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, काफी सारे लोगों को इनका नाम नहीं पता होगा, सुंदर नडेला। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ये इंडियन है, याद रखेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एक इंडियन है। इन्होंने क्या किया है? 135 करोड़ रुपए की पेशकश की है और दे भी दिया है। ठीक, सिंगापुर ने क्या किया? न्यू रिलीफ फंड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया इंडिया के लिए। सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की। अमेरिका ने 5 टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर मिशन सपोर्ट इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है कि कोरोना के सेकेंड वेव में इंडिया के लिए मिशन सपोर्ट इंडिया नामक फंड किसने चलाया? तो जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर चलाया। जर्मनी ने 23 ऑक्सीजन जनरेटर दिया। ये ऐसे जनरेटर हैं, अगर आप इसे खुली वायु में रख देते हैं तो वायुमंडल से यह ऑक्सीजन को अलग कर लेगा और 1 मिनट में आपको 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन यह प्रोवाइड करवाएगा आपको, ठीक, द्रवित रूप में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। फ्रांस ने क्या किया? ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स दिया। यूके ने 60 वेंटिलेटर बेड तथा आवश्यक डिवाइस देने की पेशकश की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है किसका? पाकिस्तान का। कि पाकिस्तान ने किन चीजों की पेशकश की? तो उसने क्या किया? वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई किट, डिजिटल एक्सरे मशीन और पीपीई किट इत्यादि की पेशकश की। और ये किसने की? पाकिस्तानी चैरिटी ग्रुप ने किया है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यहां से आप लोगों को इंडिया की इमेज के बारे में पता लगा। आई होप कि अगर आप लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 2021 का, जो 27 जून को होने वाला है, अगर डेट पोस्टपोन्ड नहीं होती है, उसी डेट पर भी एग्जाम होता है, तो प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को डेली चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, नए हो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जितना हो सके दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।